वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का जो टेस्ट हुआ उसमें सारे लोग ने दिया है टेस्ट। अच्छी बात है। तो देखते हैं रिजल्ट। नहीं आ रहे हैं। क्या? और कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन नजर नहीं आएंगे? कोई नजर नहीं आ रहा। नजर क्यों आना है? तुम हम दिखाई दे रहे हैं ना बस। हाँ हाँ। हाँ। ओ। ओ पी क्यू। तुमको सब दिखाई देंगे धीरे धीरे। इसको ऐप ऐप को चलाओगे ना तो पता चल जाएगा। कोई बात नहीं। ठीक है। सारे लोग दिखाए तुम्हें दिखाते हैं। एक मिनट। कौन है ये? है सोनाली? सुहानी? सुहानी दिखाई दे रही है सोनाली? माइक ऑन करो। बोलो। हाँ हो गया। हाँ हो गया। ज्यादा देखिए, आपको एक और चीज बता रहे हैं। क्लास करते समय किसी और को मत देखिए। ठीक है। आपको यस टैब में सर। दिख जाएंगे कितने लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो भी दिख जाएगा, लेकिन आप उधर नहीं जाएंगे। आपको हम दिखाई देने चाहिए, किताब ये जो भी हम पढ़ाएंगे वो दिखाई देना चाहिए। इधर उधर नहीं झांकना है। ठीक है ना? मोबाइल को सामने रख दीजिए। है ना? और जो पढ़ा है उसको देखिए। ठीक है, चलिए। आज का जो रिजल्ट है वो देखते हैं। शक्ति पार्ट 3। ओके। 36 38। माइक बंद रखिए। ठीक है। सब लोग माइक बंद रखिएगा। मैं माइक बंद कर देता हूँ। जब मैं बोलूंगा तो ऑन करके आप बोल सकते हैं। ठीक है। माइक सबको दिख रहा है ना? यस प्रिया। हम्म। ठीक है। नाम चाहिए। ये बिना नाम के लोग को हम निकाल देंगे। कॉम BTD। आप ये बताइए तो कौन है ये? बिना नाम से मतलब नाम लिख कर आइए। क्या नाम है आपका? सोरो QCOM PTD ऐसा करके नाम लिखा हुआ है। सोरो नाम से जो लिखे हैं, अपना नाम बताइए। देखिए हाँ, अनम्यूट कीजिए तो। QCOM BTD आ रहा है आपका नाम, बताइए। हाँ। बाबू का नाम है? क्या नाम है इसका? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। अच्छा। ठीक है, तो इस सोरो का लिख ले बाबू। क्या सर? ना, सोरो का है लिख ले है बाबू। हम लिखे नहीं है, वो अपने से ही है। कुछ है तो चेंज कर दे रहे। सत्य प्रकाश है नाम। यस सर। सत्य प्रकाश। आगे? सत्य प्रकाश पांडे। तो तुम ही हमको यूट्यूब पे मैसेज किए थे कि हमको ऐड कर दीजिए। यस सर, हमको नहीं पता था, नहीं लिखने आ रहा था। अरे तो यहाँ ये ग्रुप में डालते ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रुप में मैं आपका नहीं हूँ। नहीं है? नहीं सर, मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, हम जूम ऐप से अभी किए हैं आपको। अच्छा। ठीक है। हाँ। देखिए, हम सबको म्यूट कर रहे हैं, है ना? हमने म्यूट कर दिया है।
ठीक है, आप अनम्यूट अभी नहीं कर सकते हैं, है ना। वीडियो ऑन रखिए सब लोग, ताकि हम सबको देख पाए। ठीक है। और अपने नाम से लिख करके आइए, है ना, बिना नाम के हाँ कोई नहीं दिखाई देना चाहिए। ये एक्स किसने लिखा था, आपको किसी को पता है? नाम लिखना था एक्स कुमार, किसका नाम है एक्स? ऐसा नाम कहीं सुने हैं हम लोग? हम्म? सोनाली, सोनाली एक और है। दो सोनाली। तो पहले वाला लिया जाएगा, बाद वाला गायब। सुहानी, गुलाब साहब, पूजा, प्रियांशु, सत्या, ब्यूटी, सृष्टि, नीतू, प्रिया, लक्ष्मी है। दो दो बार का है वो। हम्म? तो चलिए, आज का यही था, है ना। Z2A, हाँ। प्रियांशु, साक्षी, नीतू के लिए ताली बजा दीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा किया है आज। बहुत बढ़िया। ठीक है। बाकी लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े थे क्या, प्रकाश? कौन कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने चैप्टर ही पढ़ा नहीं है? हाथ उठाइए। नहीं पढ़े। एक और। प्रकाश चैप्टर किसने पढ़ा नहीं है आपकी क्लास, मतलब बुक में है ये? नहीं है क्या 8 क्लास की बुक में? विज्ञान में तो है, इस साल वाले में। वैसे हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि पिछले साल सवाल आया था, है ना। कितने लोग बोल रहे हैं विज्ञान में चैप्टर है ये? हाथ उठाइए। माइक ऑन नहीं कर सकते आप, हाथ उठा सकते हैं। ठीक है। जब हमको पूछना होगा हम बोल देंगे, ठीक है। मतलब बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने किताब खोल के देखा तक नहीं है, यही समझे ना हम। तो क्यों शर्मा रहे हो भाई? हमने क्या पूछा, आपके विज्ञान में एक विषय है प्रकाश? हाँ तो हाथ उठाइए, सिंपल। ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं हम। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको समझ आएगा। नहीं पढ़े हैं तो पीछे प्रकाश नाम का एक चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, आप उसको देख लीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया? चैनल को सब्सक्राइब किया है, कितने लोग हैं? जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिए, उस पे हर तरह का अपडेट आपको मिलेगा, एवरीथिंग, है ना। चैनल का नाम है फेचिंग द परफेक्ट, वैसे हमने लिंक आपको भेज दिया है। ठीक है, मैं इधर दिखाई देता हूँ आपको। देखिए चैनल का नाम है ये फेचिंग द परफेक्ट, है ना। क्यों ये नाम है, मैंने कई बार साझा किया है, आप यहाँ सकते हो। ये है व्हाट्सएप चैनल। अभी तो इस पे हम कुछ डाल नहीं रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसी पे लिंक्स विंक्स सारी चीजें होती है। ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोग ऐड हो सकते हैं, अगर होना हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
आपके मोबाइल में दो ऐप्स होने चाहिए, जूम और व्हाट्सएप, है ना। यूट्यूब तो होता ही होता है ना। ये दो होना चाहिए। आप ये देखो, सारी क्लासेस यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, वीडियोस में। सांकेतिक भाषा परीक्षण एक रीजनिंग का विषय है ना, वो हमने पढ़ाया है। आप यहाँ देख सकते हो, घात घातांक करनी, है ना। फिर गति चैप्टर पूरा बताया है, अच्छी ढंग से बताया है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ आ जाओ, प्लेलिस्ट में आ जाओगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ सामाजिक देखो, हर हर चैप्टर मिलेगा तुमको, हर चीज आपको मिल जाएगा। बैक करो भाई, ठीक है। आप ये देखो, व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ाए थे, कैसे कब कहाँ भारत का संविधान, ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको जा करके कहाँ देखना है, यूट्यूब चैनल पे आइएगा। ये वीडियोस के बगल में शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स के बगल में लाइव होता है, लाइव के बगल में प्लेलिस्ट है। यहाँ आकर के आप सारा चीज देखेंगे, ठीक है। ये हर तरीके का चीज देखिए, तरंग गति और ध्वनि पढ़ाया हुआ है ना। ये आपका फिजिक्स के अंदर है। दिमाग भगवान दिए है, उसको यूज करने के, नहीं यूज करिएगा जैसे तलवार भुतरा जाता है, चाकू को नहीं। ठीक है, ये तो लाइव है, जो अभी क्लास चलता है वो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। गणित भी आपको दिख रहा होगा, सामाजिक विज्ञान दिख रहा होगा, है ना। ये तरंग गति ध्वनि दिख रहा होगा, गणित और विज्ञान क्लास 9 का। तो क्लास 9 के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन अभी ये एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे, है ना। अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम होने के बाद 9th क्लास का पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना, ठीक है। तो इस चैनल को आप जा करके सब्सक्राइब कीजिए, सारा चीज आपको यहाँ मिलेगा, है ना। एग्जाम के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं, हर चीज मिलेगा इसमें, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। मेरा ये दो और अलग चैनल्स हैं। अगर आपको गाने सुनने हैं तो ये चैनल है, इस पे भी मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि कैसे हम क्या करते हैं ना। अगर किसी ने सब्सक्राइब किया नहीं है, जाकर के सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा चीज वहां आपको मिलने वाला है। चलिए, अभी ये शुरुआत है, मेरे लिए बहुत नया चीज है। एक साल पहले से, वैसे तो 2 साल से पढ़ा रहे हैं, एक साल से इस यूट्यूब पे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे हम क्यों हैं, क्योंकि यहाँ जो क्लास होता है, यहाँ जो पढ़ाई होता है, उसको आप बाद में देख पाओ। और यूट्यूब सबसे अच्छा जरिया था मुझे सब तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इसलिए वो वहां पे है। उस पे और भी अलग अलग तरह की चीजों को पढ़ाया जाएगा, है ना। मेरा टारगेट है कि बिहार के हर सरकारी स्कूल के बच्चों तक पहुंचे, है ना। आपके आसपास के भी स्कूल के बच्चे होंगे तो उनको भी ऐसे जोड़िएगा, ठीक है ना। हम लोग को साथ मिल करके एक अच्छा बिहार बनाना है, एक ऐसा बिहार जहाँ पे सारे लोग अच्छे से पढ़े लिखे हों, उनको देख के लगे कि यही बिहार था जहाँ एक समय नालंदा रहा है, ठीक है। आज उससे भी अच्छी स्थिति बिहार की है, ऐसा होना चाहिए। अभी है क्या, पूरे देश में नीचे से दूसरा स्थान है बिहार का पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, समझ आ रहा है। इसलिए उस स्थिति को हमें बदलना है ना। तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं, आइए देख। सबको दिखाई दे रहा है ये, हाथ उठाइए अगर दिख रहा है तो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, हम माइक ऑन करने का ऑप्शन अभी ऑन करते हैं, है ना। आप लोग माइक ऑफ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब सवाल पूछे तभी माइक आपका ऑन होना चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। ठीक है ना, इसका ख्याल रखिएगा। एक मिनट।
ठीक है, जो भी पूछेंगे आप उस समय ही माइक ऑन करिए, बाकी समय बंद रखिए। ठीक है, चलिए आप अभी ऑन कर सकते हैं, है ना? जब पूछे तभी ऑन करिएगा। चलिए देखिए, सबको ये दिख रहा है ना? हम्म। यस भैया। हम्म। देखिए, एवरेज, औसत, इस एग्जाम में 20 नंबर था, एवरेज कितना है? 11.83। एक बच्चा 19 नंबर लाया है ना? इधर, इधर कहीं औसत है। ठीक है, सबसे कम जो बनाए हैं लोग, वो ये है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य समझ में आता है आपको? यस भैया। यस भैया। जिसको नहीं आता है उसको समझाते हैं हम। यस। तो दो तरह, मुख्यतः दो तरह के तरंग होते हैं। हम्म, देख, दो तरह के तरंग होते हैं। एक तरंग होता है ऐसा, ऊपर नीचे। देखिए अभी भी ऑन है, देखिए बंद कीजिए, माइक बंद रखिए, हम बंद कर देंगे, फिर बोल नहीं पाइएगा। जिसका नीरज आपका माइक ऑन है, बंद करता हूं मैं उसको। आप इस बात का ख्याल रखिए। तो एक होता है ऊपर नीचे जब चलता है, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, और अनुदैर्ध्य क्या होता है? आगे पीछे, है ना? यस भैया। ठीक है, आप ये ध्वनि में पढ़ते हैं, है ना? जब ऐसे चलती हैं तरंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक है, समझ में आ यस रहा है? सर। दो तरह क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, इसका मतलब है अनुप्रस्थ। आगे पीछे चलेगा, इसका मतलब है अनुदैर्ध्य। ठीक है। हम्म, आगे देखते हैं। ठीक है, इसका केवल 8 लोग जवाब दिए थे। प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है? बहुत लोग जवाब दिए हैं 12, लेकिन गैस, द्रव, ठोस। ठीक है, जैसे आपको एक चीज बताता हूँ, है ना? सब लोग आपको, हम सब लोग बताइएगा मुझे। ठीक है, जैसे एक आदमी है जो बिल्कुल बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तेज दौड़ रहा है, दौड़ते 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 कैसा, एक आया, एक और उसका दोस्त आया जिसने पैर लगाया और वो आगे गिर गया। ठीक है, या गिरते गिरते बचा, और फिर वो धीरे धीरे उसका फिर स्पीड बढ़ा, जो भी हुआ उसके साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हमें आप ये बताइए कि अगर कोई लड़का नहीं रहता तो ज्यादा स्पीड से जाता, या लड़का है तो ज्यादा स्पीड से जा रहा है? एक लड़का था जिसने पैर लगाया, तो एक लड़का जो दौड़ रहा था उसका स्पीड कम हुआ, या लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ा? तो हमें बताइए कि वो जो लड़का है जो पैर लगा रहा था, वो उसके रहने से गति तेज होगा या नहीं रहने से गति तेज होगा? नहीं रहने। नहीं रहने। यस नहीं रहने से, है ना? सर। उसी तरह आपने पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में कण होते हैं, है ना? यस भैया। यस आप लोग यस पढ़े हैं ना, पदार्थ के कण, है ना? तीनों में होते हैं। तो आप वो समझिए, वही पैर लगाने वाले तीनों में है। तो जहां पैर लगाने वाला नहीं है वहां तेज से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा भैया। चलेगा। तो बस कर प्रकाश की चलेगा। गति, हाँ, तो प्रकाश की गति समझ किस में में क्या सबसे है? अधिक होती है? मैंने समझ लिया भी। निर्वात में। निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना रहे, ना गैस, द्रव, ठोस, कोई वातावरण ना रहे। अब इसमें भी 4 लोग क्यों गलती किए हैं हमको समझ में नहीं आता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है?
उल्टा और छोटा, समझ में आ रहा है वाला? आप एग्जाम आंसर देते समय दिखता नहीं है क्या कि क्या दे रहे हैं हम? हाँ, जब भी आप आईने के सामने खड़ा होते हो तो क्या होता है, आपका चेहरा उल्टा बन जाता है, आपका पैर नहीं ऊपर और मुड़ी नीचे दिखाई देता है। नहीं तो नहीं फिर, भैया। हाँ, तो फिर ऐसा आंसर क्यों? अब ये कौन लगाया है ये तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन जिसने लगाया है उसको पता हो जाना चाहिए गलती कहाँ। देखियो गलती, ये सब इस तरह के आसान आसान सवाल में गलती कहाँ होती है, कब होती है? जब आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हो, अरे मेरा गलत हो जाएगा, अरे मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको ये चीज नहीं सोचना है ना, कि मेरा गलती हो जाएगा। बस क्या ध्यान देना है आपको, एक मिनट बच्चा। हाँ, बस क्या देना है, गलती हो जाएगा इसकी चिंता मत कीजिए। बस ध्यान ये दीजिए कि जो हमसे होने लायक था वो हुआ या नहीं। ठीक है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कर सकते हैं तो आंसर लगा देंगे, नहीं करते तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हड़बड़ाइए नहीं। ये एग्जाम नहीं भी होगा तो आप एक अच्छा चीज पढ़ रहे हैं जो आपके आगे आने वाले जीवन में काम आएगा। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। अरे कैसे है, जो जिसका हो जाता है, कभी कभी नहीं देखते हो कि उसको लगता है कि अरे हम ही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, सबसे बड़ा इंसान है ना, मेरा हो गया है ना? और वहां वो मेहनत करना बंद कर देता है ना? और जो जो हारा था वो अपने आप को तराशता है, निखारता है, दौड़ता है, और ऐसे आगे बढ़ता है कि वो जो जिसका निकला था उससे भी कहीं आगे पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमें समभाव रहना चाहिए। कैसा समभाव? अगर जीत मिला है तो इतना ज्यादा एक्साइटेड मत रहिए कि मतलब कि आपको अपने आप को भगवान समझने लगिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीत आपका इस बात का परिचायक है कि आपने मेहनत करा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और हार आपको समीक्षा करने का अवसर देता है कि हमारी गलती कहाँ है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? है ना? यस भैया। हाँ, स्पेस। इसीलिए कभी भी एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि बाबू, मतलब बहुत गुस्से में हो तुम, है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें, बाबू ये वाला मैथड बना के दिखाओ ना, या ये साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा बना के दिखा दो, है? आप उल्ट मारने दौड़ोगे उसको जो आपसे पूछेगा। बड़ा होगा तो आप रुक जाओगे, लेकिन अंदर से ख्याल तो वही आएगा। ठीक है, छोटा रहेगा तो उसको भगा दोगे, यही होगा ना? इसीलिए यस आपका भैया। दिमाग जो होना चाहिए शांत होना चाहिए। शांत रहेगा, शांत दिमाग में हर चीज हो जाता है। इसीलिए हमने आपको क्या बोला है हमेशा क्या करने के लिए? गायत्री मंत्र करिए, जो हम शुरू में कराते हैं। योग करिए, प्राणायाम करिए, है ना? ये क्या करता है, हमारे दिमाग को शांत रखता है। ठीक है, गायत्री मंत्र जपने से ऐसा नहीं होगा कोई जादू टोना हो जाएगा, समझ में आ रहा है? कि हाँ, इसको जपने वाला इंसान पूरा अच्छा हो सकता है, सब कुछ कर सकता है ना? खाली जपने से ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र आपके दिमाग के आगे वाले हिस्से, जो क्या करता है, जो प्लानिंग करता है, जो हर चीज की प्लानिंग करता है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कैसे मैथ बनाना है, उसको वो सही करता है। गाबा नाम का जो हार्मोन होता है उसको वो स्रावित करने में मदद करता है। ठीक है, ये है गायत्री मंत्र का क्या बोलते हैं, असर, है ना? बस इतना ही करता है, यानी आपका दिमाग शांत होगा तो वैसे ही आपके जीवन में चीजें अच्छी होने लगेंगी, है कि नहीं? ठीक है, अब बाकी तो वो गायत्री माता का मंत्र है, वो तो अलग है। ठीक है, इसका इसका वैज्ञानिक कारण भी है ना? चलिए आगे देखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए समतल दर्पण में कैसा बनता है। जो आप आईना देखते हो ना मुंह देखने के लिए, वो समतल होता है ना, उसमें टेढ़ापन आपको नहीं दिखाई देगा। तो वैसा दर्पण में सीधा दिखता है ना? और हाँ। समान आकार का, ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत 5 फीट ही हो तो उसमें 2 फीट का नजर आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे आकार के हो वैसा ही आकार आपका नजर आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस। हम्म, चलिए, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और समान आकार का। हाँ अवतल सर। दर्पण किस
प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण कितने लोगों ने पढ़ा है? एक मिनट देखने दो मुझे। अवतल दर्पण कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठाइए, जिनको मैंने पढ़ाया हो तो पढ़िए। ओके, अवतल दर्पण, ठीक है। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर आपको बताएं, तो वो इस तरह का एक क्या बोलते हैं, आईना होता है जो गोलाकार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह का आईना होता है, और इसका जो केंद्र होता है, आभासी केंद्र, इसके सामने ही परावर्ती सतह होता है। पीछे से क्या रहेगा? लेप रहेगा। कभी भी आईना आप देखोगे, तो आईना अगर टूटता फूटता है तो आप पीछे से, पीछे अगर देखोगे तो करिया रहता है, देखे हो? यस भैया। यस भैया। कलर का रहता है। हाँ रहता है ना करिया। यस सर। ठीक है, तो वो क्या है? वो सिल्वर का यानी चांदी का लेप है वो। क्यों? जो किरण उस पे आ रहा है वो परावर्तित हो, अपवर्तन उसका ना हो, मतलब किरण आर पार ना जाए, परावर्तन हो उसका, टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस आए। ठीक है, तो परावर्ती सतह केंद्र के सामने होता है ना? तो ये अगर आप पढ़े होगे, मैंने तो पढ़ाया है, इसमें कुल मिला के 6 तरह के केस बनते हैं, है ना? 5 केस में तो वास्तविक बनता है, और छठा केस में क्या बनता है? आभासी। आभासी। आभास। आभासी। ठीक है, आभासी बनता है। और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है पढ़िए। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आइए आपके इसमें, प्रकाश का परावर्तन, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ये रहा। हो जाएगा। देखो, आप इधर देख पाओगे, तरंग गति और ध्वनि हमने पढ़ाया है, दिख रहा है आपको? इधर देखो, यस भैया दिख रहा है। जंतु में प्रजनन, ठीक है, विद्युत धारा, है ना, प्रकाश का परावर्तन, सबको दिखाई दिया? यस भैया। यस भैया। हाँ, तो ये 2 वीडियो है जिसको आप देख सकते हो, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया है ना? ठीक है, अगर आप इसमें देखना चाहो तो एक वीडियो है, मैं उसको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने दिखाया है, पहले ही दिखाया है, बट आप फिर से इसको देख लो। लेंस, 1 मिनट रुको। ये है हमारा अवतल दर्पण, दिखाई दे रहा है सबको? यस भैया। यस ऐसे यस पैकेट भैया। में रहता है, ठीक है। आप जब भी देखोगे तो इस तरह के पैकेट में आपको दिखाई देगा, है ना? देखिए, ये मिरर रखने वाला जगह, और ये पर्दा है जहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका यस पर्दा है। भैया। ठीक है, देखिए, देखिए, ये 3 तरह की बिंदु होती है। पी का नाम क्या है, बताओ बच्चा लोग जो पढ़े हो? पी, पोल। पोल, हिंदी? ध्रुव। हाँ, बहुत यस बढ़िया। भैया। एफ का ध्रुव। मतलब? फोकस। फोकस। फोकस सी का दूरी। मतलब? फोकस दूरी। केंद्र।
हाँ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या तो दूरी हो गया। यस भैया। ठीक है, यस सर। अगर आप इसको देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाती है? फोकस फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसका नाम है फोकस दूरी। यस सर। और ये पोल से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यस भैया। यस भैया। समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे देखते हैं इसको। पीछे से आवाज आ रही, मेरे को बंद कीजिए। आप देख लीजिए माइक किसका ऑन है, माइक बंद रखिए। ठीक है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पीछे से आवाज मुझे आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत होता है मुझे पढ़ाने में। आप सोचो ना यार कि अगर अगर सर पढ़ा रहे हो वहां ढोलक लेके पहुंच जाओ तो हमारा ढोलक नहीं बनाएंगे सर? जहाँ पढ़ाई हो रहा है वहां ढोलक लेके पहुंच जाओगे तो सर तुम्हारा ढोलक बनाएंगे नहीं। तो जब यहाँ मेरे पास कंट्रोल है, हम बंद बनाएंगे। कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, फिर वो भी दिक्कत है। तो मैं ये कह रहा हूँ अपना माइक देख लो। अगर एक तो है खाली ये थी, यही देख रहा है, मोबाइल ही देख रहा है, काहे हो? नहीं देखा है फिर कहियो मोबाइल है? थोड़ा समझाओ हमको। तुम पढ़ रहा है कि मोबाइल देख रहा है, ये बताओ। मोबाइल नहीं देख, मोबाइल मतलब आप रख दीजिए सामने और देखिए क्या हो रहा है। आपको ये चीजें जो हैं, मैं मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपनी तरफ से 100% चाहता हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, इसलिए वीडियोस के साथ दिखाता हूँ, है ना? ये आपको क्लास में नहीं मिलेगा, है ना? कभी कभी जैसे अब तो आ गया है शायद ये जो कौन सा स्मार्ट क्लास होता है उसमें ले जाते होंगे तो कभी कभी दिखाते होंगे, मे बी, या तो पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप यहाँ है, यहाँ तो हर चीज दिखाया जा रहा है। तो आपका क्या, आपका दायित्व क्या बनता है कि आराम से बैठे पढ़े हैं, ठीक है? माइक ऑन मत करिए कृपया करके, ना पूछें तो ऑन करिए, ठीक है? जैसे बोले यहाँ समझ में आ गया तो माइक ऑन करिए, बोलिए फिर बंद कर दीजिए, ऐसा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज दिखाई दे रहा है तो देखिए एक कैंडल है जो बहुत पीछे रखा हुआ है, ठीक है? और उसका जो यस। चित्र बन रहा है वो उल्टा है, उसका लॉ देखिए आप, ठीक है? लॉ उल्टा है ना? यस भैया। तो ध्यान से देखें तो उल्टा लॉ है ना? ठीक है, तो कैसा देखिए, अगर मिरर, ये जो आईना है इसके सामने बनेगा यानी पर्दा पे बनेगा, तो इमेज कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक छोटा। उल्टा छोटा, समझ आ रहा है? भैया। यस। और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। फोकस पर। दूरी पे। ये इसका रे डायग्राम है ना? दूर से आया तो इस तरह से फोटो बनता है, ठीक है? अब हम केंद्र के पीछे रखेंगे, तो केंद्र के पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये? यस भैया। अब देखिए आपको उल्टा दिखाई भी दे रहा होगा, यस भैया। भैया। ठीक है? यानी ये आईने के सामने है, उल्टा है, वास्तविक है ना? वास्तविक क्यों है? क्योंकि आईना के सामने बन रहा है, पर्दा पे बन रहा है, यस भैया। ठीक है?
आप देखिए केंद्र पे है, अब केंद्र पे रख दिया। ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, समझ आ रहा है? यस भैया। यानी धसा हुआ, धसा हुआ। चम्मच सब लोग इस्तेमाल किए हो ना? क्या जी भैया? चम्मच चम्मच मच। यस भैया। यस भैया। यस भैया। ठीक है। हाँ, बहुत लोग तो होते भी हैं चम्मच चम्मच बोलते हैं, चमचा बोलते, सॉरी चम्मच। ठीक है, तो चम्मच तो सबने देखा है। ठीक है, अब चम्मच देखे हो तो गड्ढा वाला जो हिस्सा है जिससे खाते हैं हम लोग, उसको आप अवतल दर्पण मानिए। और तल दर्पण। ठीक है। यस सर। और जो चम्मच के पीछे वाला हिस्सा है, वो आपका उठा हुआ भाग है ना, सामने से देखिए। ठीक है, उत्तल तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, समझ आ तल रहा है? दर्पण। यस हाँ, यस भैया। तो उस तरह का रहता है। तो दर्पण हम अलग अलग, और ये कैसा होता है? गोलाकार, है ना? जैसे आप अगर यहाँ बनाओ, देखो इसको, ये गोला है। गोला सबको दिखाई दे रहा है? यस भैया। ठीक है। यस भैया। तो क्या हो रहा है, यही गोलाकार जो दर्पण है, ये सारे क्या होते हैं? गोलाकार दर्पण होते हैं। ये गोलाकार दर्पण में अगर हम बाहर से लेप कर दें और जो गड्ढा वाला हिस्सा है उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो परावर्ती सतह हमारा ये हो जाएगा, यानी मुंह हमको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, यस यस समझ आ रहा है? हाँ इसको हाँ। बोलते हैं अवतल दर्पण, है ना? ठीक है, अगर यही इसमें ही करें हम, है ना, और अंदर लेप कर दें, ठीक है, तो आप अगर बनाओगे, ये वृत्त अगर बना दिए तो केंद्र यहाँ होगा ना? यस भैया। ठीक यस है, भैया। तो केंद्र के पीछे है ना, देखो यहाँ पे परावर्ती सतह भैया। ये है, तो केंद्र के सामने तो ये है ना? और केंद्र के पीछे क्या है? उसका परावर्ती सतह दिख रहा है। यस भैया। यानी उभरा हुआ दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, समझ आ रहा है? यस भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। ला, 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 ला। जितना बड़ा लौ है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब इसमें बनता है। ठीक है? यानी जितना बड़ा आकार का वस्तु रहेगा उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा, दिख रहा है आपको? उल्टा, क्योंकि ये दर्पण के सामने है तो वास्तविक, समझ आ रहा है? यस भैया। हाँ, ठीक है, अब केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो कहाँ बन रहा है इमेज, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? केंद्र के पीछे, और यस थोड़ा भैया। बड़ा बन रहा यस है। भैया। लेकिन ये दर्पण के सामने है होगा। ना? यस भैया। दर्पण के सामने है कि नहीं है? यस भैया। यस भैया। है यस ना? भैया। ठीक है, तो ये वास्तविक है, समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। आगे देखते हैं, देखिए। उल्टा तो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा है। यस भैया। ये देखिए, केंद्र और फोकस के बीच में रखें, कहाँ बना? केंद्र के पीछे, दिख रहा है? पीछे। भैया। उल्टा बना, मिरर के यानी दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। यस भैया। ठीक है, और बड़ा, अगर हम फोकस पे रख दें तो अनंत पे बनता है ना? फोकस पे रख दें तो अनंत पे बनता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत दिखा होगा लॉ। ठीक है। यस भैया दिख रहा है। हाँ, बहुत दूर बनता है। देखिए, इसमें अनंत का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, इसका जो ये भाग है, पूरा गोला जहां बन गया, इसके बाहर अनंत कहलाता है। ठीक है,
इस गोले के बाहर अनंत कहते हैं उसको। समझ आ गया? यस 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 भैया। हाँ, अनंत यस नहीं कि यहाँ से अमेरिका। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं सोच। देखिए ये अवतल दर्पण है ना। यस आप देखिए कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है। जब हम पोल और फोकस के मैंने ध्रुव और किस बीच में रख दें, फोकस के बीच में, तो देखना कहाँ बनेगा। स्क्रीन पे तो है ही नहीं, ले गायब हो गया। है नहीं, कहाँ बन रहा है? बस खाली वो ऐसे ही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है वो, परावर्तन दिखाई दे रहा है बस। ये देखो अंदर दिखा, यस भैया दिखा। यस सर दिखा। है ना। अब ये अंदर जो है ना, अब तुम अंदर दिखाई दे रहा है। अगर तुम जहां अंदर दिखाई दे रहा है, अगर ये क्या बोलते हैं उसको, आईने के पीछे जाओगे तो वो चीज दिखेगा तुम्हें? नहीं ना। नहीं नहीं दिखेगा। नहीं नहीं दिखेगा, यानी क्या नहीं है भैया। वो, वास्तविक नहीं है, आभासी है, दिख रहा है अंदर। हम थोड़ी देख रहे हैं, वहां जाके देख रहे हैं तो वहां तो है ही नहीं कुछ। यस भैया। ठीक है। तो आईने के अंदर जब दिखता है फोटो, तो उसको क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी। ठीक है। कई बार क्या होता आभासी। है कि आपको जो कनकेव मेरा ये अवतल दर्पण होगा उसमें भी आपको आपका फोटो दिखाई देगा, लेकिन वो क्या होता है, 2 बार परावर्तन हो जाता है, एक बार में नहीं दिखाई देता वो। ठीक है। बताएंगे, और ये आप पढ़िएगा उसमें तो समझ में आएगा, नहीं तो एग्जाम के बाद इसको बताएंगे। ठीक है। एग्जाम के लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल कैसा बनाता है, उत्तल कैसा बनाता है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हो गए। तो एक ही केस में आभासी बना ना। ठीक है। यस भैया। भैया वो बंद हो गया। चलिए, तो ये था आपका अवतल और उत्तल दर्पण का जो भी है, थोड़ा बहुत समझा है आपको। ठीक है। अवतल दर्पण है ना। अभी आप डॉक्टर के पास गए हो, जो दांत देखता है, यस दांत वाले, भैया। यस हैं? तो दांत वाले डॉक्टर के पास एक ये होता, आईना होता है, छोटा सा चम्मच जैसा। देखे हो? नहीं, नहीं। सर। दांत देखे वाले भैया। डॉक्टर के पास चम्मच जैसा आईना होता है, वो अवतल दर्पण होता है। यस ठीक है। भैया। यस भैया। ठीक है, ताकि वो दांत का फोटो बढ़िया से देख सके। देखिए उत्तल दर्पण का सबसे बड़ा प्रयोग कहाँ है? गाड़ियों में, गाड़ियों के शीशे में। ठीक है। यस ठीक भैया। है। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि आभासी दिखता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है। अगर अवतल यूज करते हैं तो उल्टा दिखता, हमें समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा गलत होता है ना, ड्राइवर को परेशानी होती। कोई वस्तु हमें इसलिए दिखाई देती है यस क्योंकि प्रकाश को परावर्तित करती है। समझ में आ रहा है? वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी, वही हमें दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? रात में कोई चीज दिखाई देता है नहीं नहीं भैया। तो उसका कारण क्या है? भास्कर भगवान रात में चले जाते हैं, यस है भैया। ना। भास्कर भगवान रात में चले जाते हैं, तो प्रकाश कहाँ से मिलेगा? फिर टॉर्च जलाना पड़ता है ना, प्रकाश। हाँ भैया, दिखो दिखो काची है सामने। समझ आ रहा है? ठीक है। चलिए अगला है, हाँ यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाए, ठीक है, फोकस पे रखे तो कहाँ बन रहा था? अनंत पर। देखा? यस भैया। यस अनंत भैया। पे बनता है। इस पे बहुत सारे लोग गलत किए हैं यार, 6 5 11 4 15 लोग, भाई साहब।
प्रकाश की किरण का दर्पण से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। इसमें भी गलत किए हैं 6 लोग। अब सोचना। ठीक है। यदि हम दर्पण का कोण बदल दें तो क्या बदलता है? प्रतिबिंब का स्थान। हाँ यस भैया। अच्छा। ऑप्शन तो ऐसा है, दर्पण कहीं देख रहे हो क्या? दर्पण काम करना बंद कर देता है। भाई साहब, 5 लोग। दर्पण मुझे ऐसे ना लाइट जलना बुझना है कि एक्सपायर हो गया है ना। आईना एक्सपायर हो गया भैया, दिखाई नहीं दे रहा बस। आईना कभी एक्सपायर होता है? जब तक वो टूटेगा फूटेगा नहीं, चकना चूरने, तब तक तो दिखवे करेगा। है। यस। दवाई थोड़ी है कि एक्सपायर हो जाएगा। नाइस। है। यस चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और मुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। देखिए, ये पढ़ाई नहीं है। अपवर्तन का मतलब होता है कि दूसरे माध्यम में जाना, यानी हवा से पानी में चल जाना। जैसे पेंसिल को पानी में डाल के देखे हो कभी? यस टेढ़ा हो यस। जाता है। हो जाता है। हाँ, टेढ़ा हो जाता नहीं है, टेढ़ा दिखाई देता है। हुआ और जैसा। किसके कारण दिखाई देता है? इसके कारण उस प्रक्रिया का नाम है अपवर्तन। ये थोड़ा परिवर्तन अपवर्तन। होता है। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष बनने में मुख्यतः कौन सी देखो, दोनों होता है इसमें, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है। ये पढ़ाएंगे आपको। ऐसे बस आप ध्यान रखिएगा कि इसमें परावर्तन है। समझ में आ रहा है? परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है इंद्रधनुष में। ठीक है। चलिए जी, लेंस तो पढ़ाई नहीं है, वैसे दिए थे, हमको लगता है कि आप बना सकते थे। अभी सारी लेंस है ना? यस। लोग आंसर किए हैं, अभी सारी लेंस पढ़े हैं ना? यस भैया नहीं पढ़े हैं सर। बताओ भैया, अभी सारी क्या होता है? जो पढ़ा है वो बताओ। अभी सारी क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है सर। हम्म। देखो, दर्पण होता है तो उसको उत्तल बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। अभी हाँ। सारी का मतलब होता है अवतल, है ना? तो जब जी। लेंस बोलते हैं तो इसमें उत्तल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और छोटा। ठीक है। आंख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस आइरिस देखे हो ना? ना देखो, ना मेरा चाहिए दोस्त ना लोग लगा। मेरा दोस्त लोग मेरे आंख का फोटो लिया था एक बार, मैं दिखाता हूँ। मतलब नजदीक से तो भयावन भयावन लगता है, बट ठीक है। आप इसको देखिएगा, है ना? देखिए, आइरिस आपको दिखा रहे हैं ना। आंख में जो कलर आपको दिखाई देता है ना, अलग अलग, वो इसी के कारण होता है। और यही हमारे प्यूपिल को नियंत्रित करता है। दिख रहा है? ये मेरे आंख का फोटो है ना? आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये कैमरा है। ये जो है आंख में, मेरे को वो कैमरा, ये ऐसा कैमरा यूज किया था मेरे फोटो लेने के लिए। ठीक है। तो ये कैमरा दिखाई दे रहा है, बाकी ये पुतली होता है। जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, यही है प्यूपिल। इसी को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्यूपिल। हम्म। अगर आप देखोगे तो ये जो कलर कलर वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको ये वाला? यस भैया। इसका नाम होता है आइरिस, है ना?
इसी को छोटा बड़ा करते रहता है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो छोटा है ना, देखो, जब भी आप देखे होगे कि जब भी हम धूप से अंदर आते हैं तो एडजस्ट होने में बहुत समय लगता है। यस भैया। तो, तो धूप में क्या चाहिए हमको, देखने के लिए कम चाहिए, क्योंकि प्रकाश इतना ज्यादा है कि हमको प्रकाश छोड़ थोड़ा सा भी जाएगा तो दिखेगा। तो धूप में हमारी पुतली छोटी हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो प्रकाश उतना नहीं है जितना बाहर था। तो पुतली क्या होना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, ताकि प्रकाश बहुत ज्यादा अंदर जाए और दिखे हमको सामने का चीज। थोड़ा थोड़ा दिखता है, फिर उसके बाद होता है ना ये। यस भैया। हाँ, ठीक है। और इस पता है इसका, इस आग का कलर का नाम है हेजल। हेजल कलर बहुत कम लोगों का होता है ये। ठीक है, वैसे है ही, हम यूनिक आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 5% लोग का होता है इसका कलर। ठीक है, मैक्सिमम आप काला ही देखोगे, काला होता है उनका। ठीक है, आपको ये दिखता होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं यस है, सर। ये मम्मी पापा का देन है। पापा का ऐसा है तो हमारा है ऐसा। ठीक है, मेरा कुछ ज्यादा ही है, पापा का जो है मतलब उन्हीं से मिला है मुझे। चलिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आइए पढ़ते हैं आगे, है ना। एक सेकेंड, और भी सवाल था ना, एक मिनट। देखो, आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, देखिए आप, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा आंख का गेंद है, इसी इसी आकार का आंख रहता है। यहाँ पे मान लो जो भी आंख, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और टकरा करके यहाँ पे हमारा ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसको दिमाग इसको सीधा करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस भैया। दिमाग के पास जैसे जाता है उसको वो सीधा करके देता है। ठीक है, तब भी हमको दिखाता है कैसा दुनिया कैसा दिखती है, सीधी दिखती है। ठीक है, चलिए आगे। किसी वस्तु का जो हम रंग देते हैं वो वस्तु का कौन सा गुण होता है? रंग परावर्तन, है ना। जो रंग परावर्तित होगा वही दिखाई देगा हमको। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं बताइए? 18 लोग तो। दो। ठीक है, दो। दो होते हैं। दो। पहला नियम क्या है? पहला नियम, नहीं पता है। अरे बाकी है जो पढ़े हो बताओ, पहला सर नियम ये क्या है? बोला। हाँ सृष्टि बोलो। सृष्टि बोलिए। प्रकाश के अभिलंब एवं परावर्तन का नियम क्या है? अति है, चलिए। और किससे पूछ? आपतन परिवर्तन हाँ कोण स्वीटी, हाँ बोलो। त्वरण के अभिलंब के आपतन और गुणक बराबर होता परावर्तन है। कोण बराबर होते हैं, पहला नियम। यस। यस भैया, अब तो कौन यस बोलेगा भैया। ये? हाँ, आपतन और परावर्तन कोण, जैसे देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रहा प्रकाश, ये आ रहा है और ऐसे मुड़ करके जा रहा है, तो किसी कोण पे गिर रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है? और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन बिंदु, आपतन कोण, आपतन क्या बोलते हैं, रेखा, और जो भी है वो सारे एक तल में होते हैं। यस भैया। ठीक है, एक तल में निवास करते हैं। यस सर। प्रकाश की सीधी रेखीय पथ को क्या, किरण और क्या ही बोलेंगे। ऐसा कौन सा दर्पण है जो पीछे के बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसीलिए तो गाड़ी में तो उपयोग करते हैं इसका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को। हाँ, गाड़ी में ऐसा मतलब पीछे 20 गो गाड़ी है, तुमको एक गाड़ी दिखेगा, समझ में आएगा तुमको, अच्छा लगेगा? नहीं भैया। हाँ, तुमको तो सारी गाड़ियां देखनी चाहिए ना, कौन किधर से आ रहा है। तो पूरा बड़े यस। क्या क्षेत्र में दिखाई देता है,
वो होता है उत्तल दर्पण, है ना। यस भैया। ठीक है, सफेद रंग के साथ रंगों में बढ़ जाना विसरण कहलाता है। ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म का कभी देखे हो? प्रिज्म दिखाते हैं लोग, मतलब सरकारी विद्यालय में 7 गो रंग बनता है। नहीं देखे भैया। न- यस। नहीं देखे भैया, नहीं देखे भैया। देखिए, कल से आप ध्यान रखिएगा, ये सब नाम नहीं होना चाहिए। पता चला कौन किया है तो भगा देंगे क्लास से, ठीक है। एक्स कुमार किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, आप अपना नाम लिखिए जो नाम है। ठीक है, अभी आपको होमवर्क मिल जाएगा इससे रिलेटेड। अभी 20 मिनट बचा है, 20 मिनट में आपको थोड़ा बहुत क्षेत्रमिति बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब तो इसका काम हो गया। हमें बताइएगा, सबको ये पता है ना। धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। 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 तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि चारों इसके जो क्या बोलते हैं, भुजाएं होती हैं, वो चारों बराबर होती हैं। ठीक है, यस भैया। इसकी परिमिति कितनी हो जाएगी? 4 चार गुने भुजा, यस यानी 4 गुना ए और ए। परिमिति ये हो गया। अगर आपको क्षेत्रफल पूछे, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। हाँ, भुजा। भुजा स्क्वायर यानी ए का वर्ग। ठीक है। यस। ठीक है, अब जैसे आपको दिया रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा? स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर। नहीं, छ- 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग, है ना। ऐसा नहीं बोलना है, 2 बार गुना हो रहा है, देखो। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो वर्ग हो जाएगा ना यस उसका। ठीक है। यस भैया। हेलो। भैया। माइक बंद। भैया अरे इसका बताइए परिमिति, लिखल नहीं दिखाई दे रहा है, म्यूट है। 2 × 12 + 2 इंटू प्लस बी। परिमिति बताइए। 2 × 12 2 2 × 12 + 2 गुना L जोड़ बी, यानी यहाँ पे तो b। आपको ए और बी दिखाई दे रहा है ना, एल जोड़ बी, वाह रे, वही रट के बैठे हैं। यहाँ पे लंबाई आपको क्या दिया हुआ है? ए। चौड़ाई यस बी है, तो 2 गुना A + B, सही तो है। बी। और अगर आप क्षेत्रफल यस। देखेंगे, क्षेत्रफल तो कितना आएगा? A × B। यस सर। b। ठीक है, यस है ना। चलिए, अब एक हाँ। और चीज आप इसमें पढ़ते हैं, मतलब त्रिभुज एक में आप हमेशा पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े है ना। यस यस सर। भैया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसमें क्या होता है, ये कर्ण कहलाता है, ये लंब, लंब और ये और ये आधार। चल आधार। आधार। ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होता है। यस ठीक सर। है, अगर मान लीजिए ये कोण है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, कोण के साथ वाला लंब कहलाता है। ठीक है, कोण के साथ वाला, यानी इस कोण के लिए लंब ये है, आधार ये है ना।
और इस कोण के लिए लंब ये है और आधार ये है। समझ आ रहा है? कोण के सामने वाला लंब कहलाता है, बस इतना ध्यान रखना, और 90 के सामने वाला कर्ण। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या पढ़े हैं? कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग लंब और स्क्वायर आधार के वर्ग के आधार का योग के बराबर। ठीक है, यस पाइथागोरस ट्रिक आपको कुछ कुछ पता है? यस बताइए क्या क्या होता है। 5 12 13 5 12 13, बहुत बढ़िया। और 8 15 17 6 8 10, 12 5 13 12 20 5, 21 29 अरे 12 और 5 13 तो लिखे दे ली रे। अब एक मतलब 10 बार उलट के बोलूं हम? 20 आए, 21 ठीक 29 20 21 20 और 29, 21 तो समझ में आ रहा है? इनमें क्या है, सबसे बड़ा जो संख्या है उसका वर्ग बाकी दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, यानी 5 का वर्ग किसके बराबर है? 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बराबर। चार हाँ ठीक है, बड़ा संख्या क्या है? 13, 13 का वर्ग किसके बराबर है? 12 और 5 के वर्ग के योग के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये होता है पाइथागोरस ट्रिक। यहीं पे आपको ठीक बता देते हैं कि, है ना, यहीं पे आपको एक चीज बता रहे हैं कि त्रिभुज बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे त्रिभुज बनेगा? जब, बताइए, त्रिभुज बनेगा उसके लिए क्या आवश्यकता है? त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यकता क्या है? दो बाकी, है ना, दो भुजाओं का योग हाँ दो भुजाओं का योग प्लस तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। कोई भी, है ना, कोई भी बड़ा होना चाहिए। जैसे आप ये देख लो, 3 4 और 1, क्या इससे त्रिभुज बनेगा? नहीं है ना? अरे कैसे नहीं सर बनेगा? 3 4 सर 1 से बड़ा है, बनेगा 4 1 3 से बड़ा है। हैं? यस सर हाँ, यस सर बनेगा। क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। एक और लिखना है, 3 प्लस 1 ये 4 के बराबर हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं बनेगा इससे। तो आपको तीनों देखना है, एक ही नहीं, तीनों दिखाई देने चाहिए। समझ में आ रहा है? यस भैया हाँ, हर तरह से दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ना बराबर ना छोटा। समझ गए? हम्म, त्रिभुज यस बनने के लिए क्या आवश्यक है? कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सही है ठीक यस है, सर समझ यस जैसे 3 4 4 है, तो ये देख लो, 3 4 7 हो गया, बड़ा है 4 से। बनेगा ठीक है, 4 और 4 8 है, बड़ा है 3 से। 3 और यस 4 7 है, बड़ा है 4 से। बनेगा ये। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर ये हमारा त्रिभुज है, अगर हमको क्या पता है? ऊंचाई। ठीक है, ये अगर लंब पता है त्रिभुज का और आधार पता है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुना आधार गुना चाहिए बहुत बढ़िया, एक आधा गुना लंब गुना आधार। यस क्या ऊंचाई, भैया ऊंचाई पढ़ते हो क्या? ऊंचाई लिख देते हैं। यस हमको तो ऊंचाई पढ़ा गया था, लंब पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया? हम्म, ठीक है, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका किसका है? त्रिभुज का है। तो अगर आप इसमें बताएंगे हमको, तो इस त्रिभुज के लिए लंबी ऊंचाई है, बोलिए। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इस त्रिभुज यस का क्षेत्रफल क्या आएगा? सेंटीमीटर मान लीजिए। आधा गुना लंब क्या है? ऊंचाई 3 ही है, और आधार 4 है,
4 2 दूना 4 कितना आया? 6 वर्ग सेंटीमीटर। 6 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यस हाँ। चलिए, इसमें इसमें कुछ त्रिभुज का है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज पता है ना? त्रिभुज अगर समबाहु हो तो क्षेत्रफल क्या आता है बताइए? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का वर्ग। भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं पता इसको लिखिए। ठीक है, इसका ऊंचाई आपसे पूछेगा तो ऊंचाई का मान कितना होता है? ठीक है, √3/2 गुना भुजा। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा का लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 गुना 49, 49/3/4। हाँ, 49 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गया? यस सर। हम्म। चलिए, एक त्रिभुज हो गया, है ना? फिर आता है आपका समलम चतुर्भुज। पता है आपको समलम चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, यस सर। ABCD। देखिए, ये इसका लंबाई होता है, अगर इसके लंबाई को H मान ले, है ना, और इसको मान ले A, और ये पूरा B हो जाएगा। यानी देखिए, आमने सामने वाली समानांतर रेखा होती है और एक समानांतर नहीं होती है। ठीक है, यानी एक जोड़ा समानांतर होता है, एक जोड़ा समानांतर नहीं होता है। यही होता है समलम चतुर्भुज। समझ आ गया? ठीक है, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सांप कैसे सूंघ गया है? कौची है ये? पढ़े हैं सर। पढ़े भैया। अरे तुम ही तो पढ़ ली है, ये चौखड़ा वाला बच्चा लोग नहीं पढ़ा है समलम चतुर्भुज? पढ़े हैं सर। तो फिर? पढ़े हैं। हाँ, पढ़े हैं, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2। 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है समलम चतुर्भुज का। ठीक है ना? है ना? यस। एक और होता है, अगर हम अर्ध परिमाप निकाल के बोले, निकाल करके त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकालें, तो और चीजें होती हैं, कौन सूत्र? ठीक है, ABC। अगर इसको हम A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों परिमिति का आधा। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल S, एक बार A में हटाएंगे, एक बार B को घटाएंगे, एक बार C को घटाएंगे, गुणा कर देंगे। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। समझ आ गया? अगर आपके पास लंब नहीं है, तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कहाँ चलते? समझ रहे हो? अरे समझ में आया? यस सर। काहे सांप सुंगल है? आए हो? भूख लगा है? नहीं। तो फिर मैंने बताई है, इंसान हम भी भूखे हुए हैं अभी। हम भी नहीं खाना खाए हैं। हम पे नहीं तरस आ रहा है तुम लोग को? अपना पे दिख रहा है भैया, भूख लगा हुआ है, हैं? क्या कर? मारेंगे 2 थप्पड़ की सारा भूख शांत हो जाएगा। यहाँ 5 मिनट बैठना है भी और। हाँ, तो ये है त्रिभुज। समझ में आ रहा है? यस बोलो। भैया। अरे कैसा लोग क्यों यहाँ बिठाए हैं? बोलो। यस सर।
हाँ, यस सर। मेरा आवाज इतना टना टन है, दिख रहे हो? भूख लगा हुआ है फिर भी ये मेरे पता नहीं चल रहा है कि आवाज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैंने बताई है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तुम लोग आईएएस आईपीएस बनेगा रे, क्या डॉक्टर है? वहां कहते थे कि मान लो कोई मतलब फालतू इंसान गुंडा आएगा तुम सामने, हाँ देखिए मैडम ये गुंडागर्दी कर रहा था। अच्छा ये गुंडागर्दी कर रहे थे, हम नहीं देखेंगे वो देखेंगे। अब बताइए, ये जो है ऐसे बोलोगी तो क्या गुंडा की नजर में ये रहेगा है? यही एसपी है? है? एसपी का मतलब होता है आंख दिखा दे तो उसका पैंट गीला हो जाए। हाँ, मारे ही मारे होश खराब कर देंगे। ऐसा होना चाहिए है? लगे एकदम अपना टोन नीचे करके बतियाने, कोई मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि आप आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू सुनोगे तो 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं वो लोग, फिर भी काम करते हैं। तुम लोग तो मर जाओगे यार। हैं? आप मेरे साथ जो हम कह रहे हैं उतना करिए, पढ़िए, है ना? अभी 3-4 साल मेहनत कर लीजिए, बहुत आसान होगा। हम ऐसा नहीं कहते मेहनत बाद में नहीं होगा, आसान हो जाएगी चीजें। हमारे हमारे उम्र के लोग मजदूरी कर रहे हैं, ईटा ढो रहे हैं, ठीक है? हम इंजीनियर हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, और कुछ कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं है ये चीज, तो वो ये मजदूरी करने को मजबूर हैं। क्यों जाना है उस तरह की चीज में? हम ये नहीं कहते कि वो काम खराब है, लेकिन उसका मजबूरी है ना, मजबूरी में ना वो काम कर रहा है, मन से थोड़ी काम कर रहा है वो। जैसे हमारा जमीन रहे, हमारा जमीन में कुछ काम है, खेती बाड़ी का काम है, तो कोई भी इंसान चलो मेरा जमीन जाके मेहनत करते हैं, वो तो हमारा काम है, मजबूरी थोड़ी है वो। ठीक है, कोई काम खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में कोई काम करना बहुत खराब है। आपके अंदर शक्ति होना चाहिए कि खूब मेहनत करें, अभी 3-4 साल कर लो, और तब जाकर ना बिहार अच्छा होगा यार। बिहार में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, आज यहाँ मजदूर बन रहे हैं लोग। ये देख के मेरा जो सीना है ना छलनी हो जाता है। ठीक है, मेरे को कोई बोलता है कि तुम बिहारी नहीं लगते ना, बहुत खराब लगता है अंदर से। हम उनको मुंह पे नहीं बताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग पूरे देश के हर राज्य के लोगों से सबसे ज्यादा होंगे, और देश की तरक्की में सबसे आगे होंगे वो, आज भी हैं। लेकिन ज्यादातर जनता जो है वो पीछे जा रही है, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। गार्जियन स्कूल में आपके जा रहे हैं काहेला? मास्टर साहब छात्रवृत्तियां ना लाए, मतलब ये करने के लिए जा रहे हैं। अरे पैसा रुपया धन दौलत पूरा आ जाएगा यार। मेरे मेरे पिताजी का जीवन पूरा गरीबी में गुजरा है, भले बाबा हमारे बीएसएफ में थे, बहुत कम पैसा मिलता था। आज वो स्थिति इतना अच्छा है कि हम इंजीनियर बन गए, मेरी दीदी भी इंजीनियर है, ठीक है, काम कर रहे हैं हम लोग। वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़े हैं, इसलिए चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा अच्छा हो सकता है यार। उसके मन में ये लगन होना चाहिए कि नहीं हमको बैठ के पढ़ना है। 1-1.5 घंटा की तो बात है, 7 बजे से स्टार्ट किए हैं, 8:18 हो रहा है, अंगी आने लग रहे हो। ठीक है, जीव जात के, है ना, पढ़ लो, है ना? अगर तुमको लग रहा है कि आंख में थोड़ा पेन हो रहा है, कुछ ज्यादा भारीपन लग रहा है, जाओ थोड़ा देर वीडियो बंद कर दो, आंख धो लो, फिर आगे बैठो, ये आप करो, ठीक है? या तो चश्मा ले लो, मेरे पास भी चश्मा है, हम चश्मा के साथ बैठते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद भी हमको काम करना रहता है। ठीक है, मेहनत करिए, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए हमको मेहनत करना है, हम बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे हक के लिए हमें ही खड़ा होना होगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का काम, मतलब भूल के भी पढ़ते समय आप अंगियाइए मत, है ना? पढ़ते समय ये समझिए, आपको क्यों बोला जाता है मन लगा के पढ़ो? क्योंकि इसमें मन नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। किसी का मन नहीं लगता पढ़ने में।
और हम बताएं 100 चैप्टर में कोई जरूरी नहीं है कि 100 का 100 आपको समझ में ही आ जाए। अगर आपको 80 भी समझ में आ रहा है ना, 70 भी आ रहा है, बहुत है। ठीक है, हर चैप्टर समझ में आ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वहां पे बैठ के देखना है कैसे पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अभी हम आपको वीडियो के साथ समझाएं, हर चीज आपको वीडियो के साथ समझाएंगे, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो। ठीक है, कृपया करके ऐसा ना करिएगा, है ना। अंगियाइए मत। बहुत बहुत जरूरत है बिहार को, बिहार बहुत पीछे है ना। हमको कभी कभी रोना आता है सोच सोच के कि मेरा बिहार इतना पीछे कैसे हो गया, बिहार के लोगों को क्यों गाली देते हैं लोग, हैं। ठीक है, मेरे को क्या जरूरत पड़ा यार, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, आपके लिए पढ़ते हैं हिंदी मीडियम, फिर पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, इंजीनियर है, 10 घंटा हमको काम करना रहता है दिन में, समय निकाल के बैठते हैं। आपको समझ में आता है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। बिहार मेरा बहुत पीछे है ना, आप ही लोग उसको ऊपर ले सकते हैं, हम सब मिल करके, इसलिए मेहनत करना है ना। कभी भी मेरे से ये शिकायत, मेरे भैया टाइम हो जाता है, आंख ऐसे होने लगता है, भाई ये सब नहीं। ठीक है, ये चीजें साइड में रखिए, पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हीरोन का सूत्र आप लोग देख लिए। अ, चलिए कल आपको वृत्त के बारे में समझाएंगे, है ना। क्षेत्र मिति और बचा हुआ है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन कृपया करके आज के बाद, है ना, जब तक समय समाप्त ना हो जाए, जो हम टाइमिंग आपको ग्रुप में लिख करके भेजेंगे उससे पहले तक आप कोई भी ये मत कीजिए, है ना। अगर उसके बाद आपको भारीपन लग रहा है, निकल जाइए यहाँ से। यहाँ बैठ के हमको कोई भी उबासी लेते हुए, जम्हाई लेते हुए नहीं देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। बाद में जाकर देख लीजिए कि हम जब निकले थे तो क्या हुआ था, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, वीडियो रहता है ना। समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो क्षेत्र मिति में आगे हम पढ़ाएंगे, जो जो लिखवाए हैं ये अभी तक लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक भी है इसमें, तो वो भी आपको बता देंगे, है ना। कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम 7 बजे के आसपास, है ना। चलिए, हाथ जोड़िए, सूर्यदेव का ध्यान, उनसे प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले में तो सानी की शक्ति दे भगवान। दुख पटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें, एक स्वर में गायत्री मंत्र और शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, आपकी कोई भी परेशानी अगर होगी मुझसे बताइए, है ना, हम उसका हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, कैसे भी। सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से बाहर कुछ है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, भैया तो कुछ पूछना है। हाँ ठीक है, कौन है विभा, बोलो। जातिवासी बना लिए हैं। तो हमको भेजो। ठीक है भैया। देखिए, आय आय और जाति बनवा लीजिए, ठीक है। आय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, वो बनवा लीजिए, फॉर्म भरने में काम आएगा। और फेचिंग द परफेक्ट का फॉर्म बहुत लोग नहीं भरे हैं, देख लीजिए। ये जो फॉर्म है आपको हम फिर से डाल देंगे, FATCHING। देखिए, ये है फेचिंग द परफेक्ट का। अगर आप यहाँ क्लास कर रहे हो तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिए, आपको हमने भेजा है। ठीक है, अगर भर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। ठीक है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, आधार संख्या, आपका घर किस इलाके में है, जाति का नाम, है ना। देखिए, जाति का नाम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, पहला बात बता दे रहे हैं। आप किसी भी जाति से हो, हम एक ही जाति समझते हैं कि आप हमारे भगवान के द्वारा भेजे गए एक इंसान हो, बस।
इसके अलावा आप कोई जाति से हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हमारे हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि जो जन्म से है वही उसकी जाति हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसी तरह एक ब्राह्मण का बेटा, एक एक विशेष जाति का बेटा, उसका बेटा वो नहीं हो सकता, ठीक है। उसको उसके लिए कमाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, काम काम के अनुसार, ठीक है। काम के अनुसार सबकी जाति होती है, बस सिंपल सा चीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये है गीता का श्लोक। काम के आधार पर हर चीजें होती है। जाति का नाम इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा, इसमें आता है, फॉर्म का हम अलग से कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र, पता, पिन कोड, स्कूल जहाँ है उसका पता, आपकी बहन कितनी है, आपका स्कूल किस इलाके में है, आपके पिताजी की पढ़ाई कितनी हुई है, आपके पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है, माँ की पढ़ाई कितनी हुई है, टोटल कितने भाई बहन हो, भाई कितने हैं, आप भाई बहन में कौन से स्थान पे हो, है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये बताना है कि ये क्लास में जुड़ करके कैसा लगता है ना, नीचे लिखना है, ठीक है ना। हम शेयर कर देंगे दोबारा, अभी अभी हम शेयर कर देते हैं, इसको भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। बाय बाय सर।